गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो टॉपिक हमारा है वो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से है। मैंने प्राचीन भारत पर वीडियो बना रखा है और मध्यकालीन के स्टार्टिंग चैप्टर बना रखे हैं आज, लेकिन मैं आपको शुरू करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री से, जिनमें आपका यूरोपीय कंपनी का आगमन और उसका जो विस्तार कैसे हो भारतवर्ष में वो बताऊंगा। दोस्तों बता दूं कि भारत के अंदर मुगल डायनेस्टी के खत्म होने के साथ साथ हम देखते हैं कि आपका अंग्रेजों का आगमन शुरू हो जाता है। ठीक, और आगमन जैसे होता है ब्रिटिश का, पुर्तगालीज का, फ्रांस का, डच का, डैनिश का, ये सब ऐसे कंपनियां होती है जो भारत में आकर के व्यापार करती है और व्यापार करने के बाद अपने आप को स्थापित करती है। ठीक, लेकिन सबके सब यहाँ चले जाते, लेकिन एक बार ब्रिटिश जो यहाँ के लिए रुक जाता है। 200 वर्ष तक भारत पर शासन करता है। तो इनको समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां हमारे यहाँ पे आई और किस प्रकार से हमारी चीजों पर कब्जा किया और हमें लूट के यहाँ से चले गए। तो दोस्तों बता दूं कि बात उस समय की है जब पूरे यूरोप के अंदर पुनर्जागरण का टाइम था। पुनर्जागरण जिसे रेनेसां कहते हैं। रेनेसांस के टाइम में हम देखते हैं कि पूरे यूरोपीय कंट्री में नई नई खोजें हो रही थी, क्योंकि बता दूं आपको कि पुनर्जागरण से पहले यूरोप का जो टाइम पीरियड था वो एक अंधकार युग में था। वहां के लोग डार्क एज में जी रहे थे। उनका मानना था कि चर्च के नियम ही अंतिम नियम है। वे लोग धार्मिक कर्मकांड विश्वास करते थे। वहां पे सामंतवादी व्यवस्था थी, उन चीजों में लोग फंसे हुए थे। लेकिन जैसे ही वहां पे मार्टिन लूथर जैसे व्यक्ति आए, उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन किया, बड़े बड़ी खोजें हुई, तो यूरोप जो है डेवलप करना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, तो जो आपके भारत के जो रास्ते थे, पहले यूरोपीय लोग जो थे, यूरोपीय लोग वो स्थल मार्ग से भारत से व्यापार करते थे। लेकिन हुआ क्या, आपका लगभग 1451 में कस्तूनिया पर जो है टर्की ने अटैक कर दिया। ठीक, कस्तूनिया पर तुर्कों का प्रभाव हो गया। अब तुर्कों के जब प्रभाव हुआ कस्तूनिया पर, तो कस्तूनिया के जो लोग थे वो भाग के कहां चले गए, इटली चले गए, ब्रिटेन चले गए, पुर्तगाल चले गए, इन देशों में भाग के चले गए और वहां उन्होंने नई नई रिसर्चें करनी शुरू कर दी। तो जब टर्की का कब्जा हो गया तो ये जो भारत का जो रास्ता था वो बंद हो गया। इससे पहले भी भारत और यूरोप का जो है व्यापार चलता था, लेकिन वो स्थलीय मार्ग से चलता था। हड़प्पा सभ्यता से लेकर के हम देखते हैं कि जो भारत का हड़प्पा सभ्यता है वो रोमन सभ्यता से अटैच हो रहा है। तो हम देखते हैं कि उस टाइम पे भारत और यूरोप के बीच व्यापार हो रहा था। सिकंदर भी आया था इसी रास्ते से। तो लेकिन जब टर्की का कब्जा हो गया तो ये रास्ता हमारा बंद हो गया। तो यूरोपीय लोगों को भारत के पास जाना था और भारत से व्यापार करना था। तो अब जो है वे लोग समुद्री मार्ग से खोज करनी शुरू कर दी। अब सबसे पहले समुद्री मार्ग खोजने के लिए पहला व्यक्ति निकलता है कोलंबस। कोलंबस 1492 में जो है भारत की खोज करने निकलता है। अगर हम दुनिया की बात करें तो ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका, ये हो गया आपका यूरोप, ये हो गया आपका अफ्रीका, ये हो गया एशिया और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो आप देखते हैं दुनिया तो गोल है, लेकिन अब जो कोलंबस है वो भारत की खोज जो करने निकला यहाँ पे, वो निकला इस रास्ते से। तो 1492 में उसने क्या किया, अमेरिका की खोज कर दी। ठीक, इसके बाद पुर्तगाल से निकला आपका वास्को डी गामा, जो इस रास्ते से होते हुए भारत की खोज की। ठीक, तो भारत की खोज सबसे पहले किसने की, तो 1498 में वास्को डी गामा ने। देखो, खोज करने की बात ये नहीं है कि भारत था ही नहीं, इतिहास में था नहीं। खोज करने की बात ये है कि ज्योग्राफिकल एरिया में, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में उसे खोज कहते हैं, अर्थात समुद्री मार्ग से किसने सबसे पहले भारत की खोज की। क्या भारत का इतिहास से पहले था? नहीं। भारत का इतिहास 5000 वर्ष पुरानी हिस्ट्री है। तो हम कह सकते हैं कि भारत की खोज नहीं, बल्कि समुद्री मार्ग से इसको देखा गया कि भारत जो है जाने का रास्ता कौन सा सही रहेगा। तो वास्को डी गामा सबसे पहले जो है भारत की खोज करने निकल गया और भारत की खोज कर दी कब, 1498 में। अब हम पढ़ते हैं वास्को डी गामा। इसके अलावा मैंने यहाँ डेट लिख रखे हैं, वो था डेट ध्यान रख ले। सबसे पहले आने वाला व्यक्ति था पुर्तगाल, फिर दूसरा आया डच, तीसरा अंग्रेज, फ्रांस, इसके अलावा डेनिश आया था। डेनिश का काम ज्यादा था, डेनिश जो है आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, इन एरियाओं में जाकर के रह गया। भारत में इसका अस्तित्व रहा नहीं, इसलिए हम इसके बारे में नहीं पढ़ते। लेकिन आपका पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांस का जो है अस्तित्व भारत में रहा, इसलिए हम भारत के बारे में इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आया पुर्तगाल और गया पुर्तगाल। भारत में सबसे पहले आने वाला जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी का नाम सबके था। ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, ये जो आए पहले वो थे आपके पुर्तगाली। ठीक, गए सबसे पहले आपका सबसे पहले कौन, फ्रांस और डच, सबसे पहले ये निकल गए थे।
लेकिन शासन था किसका? तो आपका ब्रिटिशों का। अब हम पढ़ते हैं पहली बार पुर्तगाल के बारे में और इनकी कंपनियों की स्थापना के बारे में। कंपनियों की स्थापना सबसे पहले आया तो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना भी उन्होंने करी। दूसरी बार आया डच, तो कंपनी की स्थापना भी उन्होंने करी। अंग्रेज और फिर फ्रांस। अब कंपनियों की स्थापना जो है किस प्रकार से किया गया वो देखें। ठीक, सबसे पहले पुर्तगाली जो थे वो यूरोपीय मार्ग से होते हुए आपके इंडिया आते हैं और जो जिस रास्ते से वो आते हैं, जिस रास्ते से वो आते हैं उसे हम क्या कहते हैं देखें। जिस रास्ते से वास्को डी गामा आया उस रास्ते को हम कहते हैं केप ऑफ गुड। केप ऑफ गुड। इस रास्ते से आपका वास्को डी गामा भारत आया और भारत आने के बाद उसने भारत की जो है खोज करनी शुरू की। वो सबसे पहले कहां गए? केरल के अंदर जगह है आपका कोचीन। कोचीन के अंदर आपका केरल के अंदर जो जगह है आपका वहां पे कोचीन में जो है केरल में एक शासक था आपका जिसका नाम था जमोरियन राजा। उसने बखूबी रूप से जो है वास्को डी गामा का साथ दिया और उसे भारत में आने का के लिए वो किया, मतलब अग्रसर किया। वास्को डी गामा की स्वागत करने के लिए कौन पहुंचा? तो आपका केरल के अंदर राजा था आपका जिसका नाम था जमोरियन। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक, 1498 में कौन आपका? 1498 में आपका आया वास्को डी गामा। 1498 में ये पहले आया और फिर यहां से वापस पुर्तगाल चला गया और फिर दोबारा आया आपका 1502 में। ठीक, 2 बार वास्को डी गामा भारत आता है और भारत से मसाला लेकर के अपने देश आता है। मसाला का व्यापार इतना फैल जाता है क्योंकि यूरोप का जो यूरोपीय एरिया है वो ठंडा देश है और यूरोप के अंदर मसालों की मांग ज्यादा होती है। ठंड के महीने में वहां के लोग मीट पे जो ब्लैक पेपर होते हैं और इसके अलावा काली मिर्च होते हैं वो लगा करके खाते हैं, जिससे उनका स्वाद बढ़ता है। तो काफी ज्यादा ही मांग होने लगी कहां पे? आपका यूरोप में। वास्को डी गामा को यूरोप के लोग, जो पुर्तगाल के लोग थे, वो भगवान की तरह मानने शुरू कर दिए। अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो वायसराय आए, पुर्तगाली वायसराय, वो कौन था? तो सबसे पहले आपका पुर्तगाली जो वायसराय था वो था आपका फ्रांसीसी द अल्मीडा। लगभग 1505 से 1509 तक के बीच में एक पहला पुर्तगाली वायसराय आया जिसका नाम था फ्रांसीसी द अल्मीडा। फ्रांसीसी द अल्मीडा था। फ्रांसीसी द अल्मीडा जो था उसने भारत के अंदर कोचीन में जो है अपना शासन स्थापित किया और यहां पे रह करके उन्होंने एक पॉलिसी शुरू की जिसका नाम है ब्लू वाटर। उस पॉलिसी का नाम है ब्लू वाटर। ब्लू वाटर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये हिंद महासागर में अपना पूरा व्यापारिक मार्ग को स्थापित करना चाह रहे थे, इसलिए इस समय को हम ब्लू वाटर के नाम जानते हैं। इसकी जो पॉलिसी थी वो ब्लू वाटर की पॉलिसी थी, लेकिन इसका जो कामकाज था वो इतना फेमस नहीं हो पाया। जो दूसरा जो वास्तविक अर्थात पुर्तगाली कंपनी को वास्तविक स्थापित करने का श्रेय जाता है उसका नाम है आपका अल्बू बकर, जिसका नाम है, दूसरा वायसराय था आपका, पहला वायसराय और दूसरा था अल्बुकर्क। ठीक, ये फ्रांस का मतलब वास्तविक शासक था। इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह को पराजित करके गोवा को जीत लिया और गोवा को अपने क्षेत्र में मिला लिया। आदिल शाह को किसने हराया? तो आदिल शाह कौन थे? तो बीजापुर के शासक थे। आदिल शाह को अली बकर ने हरा कर क्या किया? गोवा को जीत लिया और इसने क्या किया? वैवाहिक संबंध को स्थापित करके अपने क्षेत्र को फैलाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। इसके बाद इसका तीसरा जो वायसराय आता है वो आता है नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा जो थे वो गोवा को जीता किसने? अली बकर ने। और पुर्तगाली कंपनी के वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो आपका अल्बू बकर। लेकिन नीनो दी कुन्हा ने राजधानी जो है किसको बनाया? आपका गोवा को क्या किया? राजधानी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इस प्रकार से पुर्तगाली जो कंपनियां जो थी वो फैलनी शुरू हो गई। अब हम आते हैं कि कंपनियां जो थी
कहां कहां पे सबसे पहले किसने डेवलप किया था। सबसे पहली कंपनी आपका पुर्तगाली कंपनी कोचीन में स्थापित हुआ, वो मैंने लिखा रखा आपको 1503 में। 1503 में सबसे पहले आपका कोचीन में कंपनी आई थी, किसकी? पुर्तगालियों की। इसके बाद डचों ने अपनी कंपनी स्थापित की मसूलीपट्टनम में। कहां पे? 1605 में मसूलीपट्टनम में। ठीक, दूसरी कंपनी किसने? डचों ने अपनी कंपनी स्थापित की थी। इसके बाद अंग्रेजों का जो पहला जो कंपनी था वो 1608 में डेवलप होने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश ये कंपनी रुक सी गई थी। क्योंकि बता दे कि जब 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब वहां पे आए थे, तो उन्होंने जब अकबर का टाइम था तो 1600 ईस्वी में अकबर के टाइम में आपका हॉकिंस आया था, और हॉकिंस ने परमिशन लिया था किससे? एलिजाबेथ से लेकर अकबर के दरबार में आया था, और यहाँ पे व्यापारिक मार्ग करने यहाँ पे आया था। लेकिन जब अकबर 1605 में मर जाता है, उसका बेटा जहांगीर होता है, जहांगीर का शासन होता है, और जहांगीर जो है कुछ कारणवश से इस कंपनी को यहाँ डेवलप होने से इनकार कर देता है। फिर जाकर के जो ब्रिटिश है वो अपनी दूसरी कंपनी स्थापित करता है। कहां पे? आपका 1613 में मसूलीपट्टनम में, सेम मसूलीपट्टनम में। अब क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि क्वेश्चन अगर आएगा बहुत ही गहराई से कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले, जिसे अंग्रेज ने सबसे पहले अपनी कंपनी कहां डेवलप की, तो आपका सूरत में, गुजरात के सूरत में। कब? 1608 में। लेकिन सबसे पहले ब्रिटिश कंपनी चालू कहां पे हुई थी? आपका 1613 में मसूलीपट्टनम में। ठीक है। इसके बाद फ्रांस की कंपनी 1668 में, 1668 में फ्रांस की कंपनी आती है। कहां पे? आपका सूरत में। तो ये आपके 4 कंपनी आई थी, उनके अपने अपने जगह थे। यहां पर लिखा हुआ है पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी बिठाई कहां पे? कोचीन में। डचों ने अपने स्थापित की कहां पे? आपका मसूलीपट्टनम। अंग्रेजों ने सूरत और मसूलीपट्टनम, और फ्रांस ने अपनी कंपनी स्थापित की सूरत में। कब? तो 1668 में। इस प्रकार से कंपनियों का डेवलप होना शुरू हो गया। तो ब्रिटिश आपके पुर्तगाली में मैंने पढ़ाया आपको 3 वाइसराय के नाम, उनको आपको याद रखना है। पहला आपका अल्मीडा, दूसरा आपका अल्बुकर्क, तीसरा आपका नीनो दी कुन्हा। अब इनको याद रखना जरूरी है क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय फ्रांस से अल्मीडा आया था। दूसरा वास्तविक संस्थापक अली बकर था। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा चलाया था। अली बकर ने गोवा को जीत लिया आदिल शाह से, और नीनो दी कुन्हा ने गोवा को राजधानी स्थापित कर दिया। इस प्रकार से कंपनी का विस्तार होना शुरू हो गया। इसके बाद जस्ट ऐसे ही आता है आपका डच जो है 1505 में भारत की ओर आना शुरू करता है, और डच आता है मुख्य रूप से कहां पे? इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में आता है वो मसालों का व्यापार करने के लिए। जब इंडोनेशिया में उसका व्यापार खत्म होता है, वो भारत की ओर अग्रसर होता है और भारत में अपनी कंपनी बनाता है 1605 में। जिस तरह से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी होती वो मसालों के लिए आई थी भारत में, उस तरह से आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों के लिए नहीं बल्कि वस्त्रों के लिए आई थी। तो वस्त्रों को फेमस किसने किया ब्रिटेन में? तो डचों ने। और मसालों को फेमस किसने किया? तो पुर्तगालियों ने। इस प्रकार से डचों में ज्यादा हमें याद नहीं करना होता है। डच का जो टाइम पीरियड था वो बहुत कम था, क्योंकि बंगाल के अंदर बेदरा का युद्ध हुआ था, और बेदरा के युद्ध में आपको ब्रिटिश ने डचों को यहां से हरा दिया, और इस प्रकार से डचों का यहां पे अंत हो जाता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे आप देखा होगा आपने, पुर्तगाली और ब्रिटिशों का आपस में मिलाप होता है, शादी विवाह होता है, और दहेज में आपको मुंबई मिलता है। किसको? तो आपको ब्रिटेन को। इस प्रकार से फ्रांस को, डच को, और फ्रांस डच को यहां से भगा देता है, और पुर्तगाली गोवा छोड़ देता है। इसके बाद ब्रिटिशों ने राज करना शुरू कर दिया। तो आपका आज 2 टॉपिक करवा दिया मैंने आपको, पुर्तगाली और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब बच गया आपका अंग्रेज और फ्रांस। इनको मैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।